नमस्कार दोस्तों, 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है और इस महाकुंभ से लगातार कंट्रोवर्सी जुड़ती जा रही है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति महाकुंभ मेले के व्यवस्था को लेके आलोचना करते हुए दिख जाएगा, महाकुंभ मेले के प्रशासन को लेके सवाल उठाते हुए आपको दिख जाएगा। तो ये जो तमाम व्यक्ति महाकुंभ मेले की आलोचना कर रहे हैं, इसके प्रशासन, इसकी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या इन सवालों का कोई आधार है या नहीं है, या फिर ये ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं? ऐसे तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो को बड़े धैर्य से, बड़े शांति से आप लोग देखेंगे, तभी इस पूरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में ये न्यूज आई, आपको भी ये पता चला, ऐसी दुर्घटना कि संगम नोच पर भगदड़ मची और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है सरकार पे कि जो मरने वालों की वास्तविक संख्या थी, सरकार वो भी छुपा ले गई। पहला तो इस प्रकार की दुर्घटना देखने को मिली। दूसरी दुर्घटना अभी हाल फिलहाल में निकल के आ रही है कि दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान ध्यान करने आ रहे व्यक्तियों में भगदड़ मची और अभी तक के न्यूज के अकॉर्डिंग 18 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। किसी ने अपने पति को खोया, किसी की बेटी की जान चली गई, किसी के बेटे की जान चली गई और तमाम व्यक्ति घायल हैं। अभी इसकी भी वास्तविक संख्या नहीं आई है और मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है हॉस्पिटलों में। तो दोस्तों, जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस प्रकार की दुर्व्यवस्था सामने आ रही है, तो ये जो तमाम आलोचक है, तमाम जो क्रिटिकल तरीके से इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनका सवाल उठाना तो लाजमी है। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये जो तमाम प्रकार की आलोचनाएं हो रही हैं, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इनका कारण क्या है? क्यों महाकुंभ मेले से इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ती जा रही है? थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी के तमाम जो आलोचनाएं हो रही हैं, इनके पूरे दो कारण हैं। सबसे पहले जो हमारे सो कॉल्ड बाबा हैं, तथा कथित अपने आप को बाबा घोषित कर दिए हैं, सबसे पहले इनकी बयानबाजी। दोस्तों, आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि जो संगम नोच पर व्यक्ति मारे गए, इनके प्रति जो हमारे बाबा माने गए बाबा हैं, वो बयान क्या दे रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे या संगम नोच के किनारे जो व्यक्ति मर रहे हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहले ये पूरी वीडियो देखिए। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब दोस्तों, ये भोली भाली जनता इन बाबाओं को अपना गुरु मान बैठती है और उसको यही लगता है कि सच में, कुछ लोगों को तो सच में ये लगता है कि जो यदि गंगा नदी के किनारे या फिर संगम नोच पर मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। वो आओ देखे न ताव देखे पूरा संगम की तरफ झोंक दे रहे हैं और अपनी अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं। और दूसरा कारण यदि इसे देखा जाए तो सरकार का फेलियर, प्रशासन या फिर जो वर्तमान सरकार है, इसके भ्रामक प्रचार। दोस्तों, आप तक भी ये बात पहुंची होगी कि महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद लग रहा है। विद्वान है नहीं, हम तो साधु संतों की चरणों की रज हैं। और हमने सुना है ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, इसको महाकुंभ कहा गया। वैसे तो एक अर्ध कुंभ आता है 6 वर्ष में और इसके बाद 12 वर्ष में आता है पूर्ण कुंभ, लेकिन ये है महाकुंभ। ये महाकुंभ जो हम 12 वर्ष में एक कुंभ करते हैं, ऐसे 12 कुंभ होने के बाद जो कुंभ आता है 144 वर्ष के बाद ये भारत में महाकुंभ आया है। और इस बार हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाकुंभ का स्वयं निरीक्षण हमारे रामलला सरकार अयोध्या में बैठ करके विराजमान होकर के कर रहे हैं। इसके पीछे के पूरे कारण को, इसके पीछे के पूरे गणित को जनता को या फिर भोली भाली जनता को लोग समझा नहीं रहे हैं और जनता यही समझ रही कि अब महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद आएगा और वो भी महाकुंभ मेले में स्नान ध्यान करने के लिए बिल्कुल ललायत हुए पड़े हैं। सरकार अपने प्रशासन, अपनी व्यवस्था से बिल्कुल चूक गई है, क्योंकि सरकार इस महाकुंभ मेले को वोट बैंक की राजनीति की तरफ से देख रही है, लोगों को सिर्फ वोट की तरह से देख रही है और ज्यादा से ज्यादा चाह रही कि लोग आए, स्नान ध्यान करें और हमारे पक्ष में हो जाएं। सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी भीड़ में हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, आप लोग जहां पे भी जिस राज्य में हैं वहीं स्नान ध्यान कर सकते हैं, वहीं आपको महाकुंभ का लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं और ये भोली भाली जनता खुद तो सचेत है नहीं और अपनी जान से अपना हाथ धो बैठती है। एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाइए।
कोई बाबा, कोई प्रशासन आपके जीवन की रक्षा नहीं करेगा जब तक आप लोग खुद सुरक्षित और सेफ नहीं रहेंगे। एक चीज तो तय है कि 2025 का महाकुंभ मेला किसी भव्यता या किसी अन्य कारण से जाना जाए या न जाना जाए, लेकिन महाकुंभ मेला 2025 का दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था के कारण सदियों सदियों तक जाना जाएगा, क्योंकि इसमें भोली भाली जनसंख्या की मृत्यु हुई है। और ये आधुनिक काल में ऐसा हो रहा है, जब हम आधुनिकता से बिल्कुल लैस हैं तब ऐसा हो रहा है। ये पूरी अव्यवस्था के कारण महाकुंभ मेला तो जाना ही जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनेंगे, थोड़ा सा सचेत बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।